तो मैंने देखा कि उस वॉल से कोई मुझे देख रहा है। बहुत ही ज़्यादा डरावना था, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और वो डीमन था वो पूरा। और मैंने ये भी सुना है काफ़ी कि नवरात्रि के आसपास जो ये चीज़ें होती है ना, वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब नवरात्रि शुरू होने वाली होती है उसके कुछ दिन पहले, देन धीरे धीरे वो पागल हो गई। अब वो तकिया उठा लेगी, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है। उसकी जो वाइफ की जो स्पिरिट थी वो उस पूरी गली में घूमने लगी। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चों को नजर आ रही थी। रात के समय किसी भी सुनसान जगह पे कोई भी तालाब हो या नदी हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो मरने के बाद में जो है वो जल पिशाच बनता है। अब जल पिशाच एक ऐसा अर्बन लेजेंड है, एक ऐसी एंटिटी है जिसकी किस्से कहानी जो हमेशा से हमें सुनाई जा रही है। हेलो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हमारे साथ है दीपक विश्वकर्मा, जो काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे जा चुके हैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुना चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर है और आज ये हमारे लिए कुछ ऐसी स्टोरीज लेके आए हैं जिन्हें सुन के आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। सो हाय दीपक, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं। और वंस अगेन एक और पॉडकास्ट हो रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ है ये। एंड मैं कोशिश करूँगा आपकी जितनी भी ऑडियंस है उन सभी को कुछ डरावने किस्से मैं सुना सकूँ। पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड आई होप कि हम एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट हॉरर स्टोरीज में कैसे आया? इंटरेस्ट तो देखिए बचपन से ही रहा है। खासकर ऐसा था कि 2015-16 में मैंने काफ़ी जगह बताया हुआ है, बट आप क्वेश्चन कर रही हैं तो फिर बता देता हूँ एक और बार कि एक शो आता था रेडियो पर 93.5 रेड एफएम करके। उस पर एक कहानी ऐसी भी आता था। उसको आरजे परवीन होस्ट करते थे उस समय। मेरे पापा रात को आते थे तो मैं जो है ईयरफोन्स लेकर मतलब रेडियो पर कुछ कर रहा था। देन सडनली वो शो चल गया एंड वो बहुत ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा है। तो मन में थोड़ा सा हो गया कि हाँ भाई हॉरर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा डिप्रेस था उस समय, लेकिन वो सुनने के बाद थोड़ा सा कम हुआ, चीज़ें रिलैक्स हुआ। तो उसके बाद धीरे 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 समय बीता। देन मैंने जो है स्कूल में ही कोशिश करी कुछ यूट्यूब वगैरह ट्राई करने की, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ट्रेंड चल रहा था। बड़े बड़े चैनल्स जो है वो ग्रो कर रहे थे, वाइन्स वाले हम सभी जानते ही हैं। तो उस समय हर कोई जो है गेमिंग चैनल कोई ऐसा वैसा खोलकर मेरे क्लासमेट वाले बैठ जाते थे और बोलते थे मेरे इतने सब्सक्राइबर है, उतने सब्सक्राइबर हैं। तो मैं देखता था, मैंने कहा भाई पता नहीं होगा कुछ। बट धीरे धीरे जब मैं और हुआ, बड़ा हो गया, थोड़ा सा और साल बीत गए, 2021 में मैंने कहा चलो भाई हम भी कुछ करते हैं। देन चलो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि यार वो मैं हॉरर स्टोरी सुनता था ईयरफोन में, काफ़ी अच्छा लगता था, तो वही करते हैं। तो उसके बाद मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया। मैंने कॉन्जरिंग के सारे पार्ट्स देखे। उसके बाद चेन्स ऑफ मैसेकर कुछ है, एक और हॉरर मूवी है, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ देखी। देन और जो है हॉरर स्टोरीज़ भी काफ़ी सुनी, अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 धीरे। बढ़िया। तो अब आपने इतनी सारी हॉरर स्टोरीज सुन ली है, देख ली है, तो ऐसी कौन सी कहानी है या ऐसा कौन सा किस्सा है जिसे सुन के आपको भी यकीन ना हुआ हो कि इतना डरावना भी कुछ हो सकता है? अब डरावने तो अब ऐसा होता है ना कि मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। देन कुछ दिनों बाद कुछ और ही निकल कर आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ यार इससे डरावना, तो इसकी तो अभी कोई लिमिटेशंस नहीं रही है कि ये सबसे ज़्यादा डरावना रहा है। बट आज से 5 साल पहले जब मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनता था, तो 5 साल पहले एक मैंने हॉरर स्टोरी सुनी थी, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, और उसका नाम था द ऑगस्ट लेडी। और वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी उस टाइम के हिसाब से, जब मैं नया नया शुरू किया था मैंने सुनना वगैरह हॉरर को। तो उस टाइम वो मुझे काफ़ी स्कैरी लगी थी और धीरे 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 मैं समय के साथ उसको भूल गया। बट अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पॉडकास्ट वगैरह में जाने लगा और इंसिडेंट नरेट करने लगा, देन अचानक से ही ना वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में फिर से आ गया। क्योंकि होता है ना हॉरर हॉरर कर करके जो है पहले वाली जो चीज़ें हैं वो वापस वापस आपके आती दिमाग है। में आ जाती हैं। वो मैंने 5 साल पहले सुनी थी, अब देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा भाई कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इसे भी मैं नरेट करूँगा, ताकि बाकी जो ऑडियंस है वो भी सुन सके। एंड आज मैं सबसे पहले वही नरेट करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। टाइटल है द ऑगस्ट लेडी। ये अमेरिकन हॉरर स्टोरी है। बहुत लोग मानते हैं कि ये रियल है, बट बहुत लोग मानते हैं कि फेक है। ऐसा तो हर जगह ही होता है हॉरर स्टोरीज़ के मामले में, बट मुझे तो पर्सनली लगता है कि हुआ होगा ऐसा। तो कहते हैं कि बहुत समय पहले 1960 के आसपास में एक 12 साल का लड़का था।
उसका नाम था ऑगस्ट, और वो अमेरिका में रहा करता था। और नॉर्मली बच्चा था वो, उसमें कुछ खास बात नहीं थी कि उसकी भी नॉर्मल लाइफ थी, स्कूल जाना और नॉर्मल खेलना। तो एक बार क्या हुआ, उसके जो पड़ोस में एक फैमिली जो है रहने के लिए आई, और वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब और वियर्ड सी थी। अब अगस्त ने शुरुआत में तो ध्यान नहीं दिया, बट जब वो उसके सामने वाले घर में हो गए, शिफ्ट हो गए, रहने लगे, देन उसने नोटिस किया। अब उसका जो रूम था और उस रूम की जो विंडो थी वो ग्लास की थी, और उस विंडो के ठीक सामने जो है उस दूसरे घर की विंडो थी, और उस विंडो में एक बूढ़ी औरत जिसका पूरा शरीर पैरालाइज था वो बैठती थी। अच्छा। वो बैठती थी, और ऐसा होता था कि जब भी वो स्कूल से आ रहा है और उसका ध्यान जा रहा है विंडो की तरफ कि विंडो के बाहर क्या क्या है, तो उसका ध्यान पक्का उस विंडो की तरफ जाता था, सामने वाली, और उसके अंदर वो बूढ़ी औरत उससे बैठी हुई नजर आती थी। अब स्टार्टिंग में तो भाई लगा कि चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जो भी है जैसा है। बट अब ऐसा ऐसा होने लगा कि पहले तो सिर्फ ऐसा दिन में होता था, बट अब रात में भी ऐसा होने लग गया। अब ऐसा होता था कि रात में कभी भाई पानी पीने के लिए उठ गए या किसी चीज़ को लेके आँख खुल गई, तो वो क्या हुआ कि जब भी वो रात को देखे तो रात को भी रात के 2 बजे 3 बजे वो बूढ़ी औरत खिड़की पर ही बैठी रहती थी, अच्छा। और बस उसके जो होंठ थे वो फड़फड़ाते रहते थे जैसे वो कुछ बोल रही हो। अच्छा। तो अब ये चीज़ें जो थी ना उसे डिस्टर्ब करने लगी, क्योंकि हर रात ऐसा कुछ होना, वो सोचता था कि यार ये कौन है, ये औरत, ये बूढ़ी औरत क्यों मुझे बार बार ऐसे घूरती रहती है, क्यों देखती रहती है। और कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि इतनी बार में उसने उस विंडो की तरफ देखा और वो बूढ़ी औरत उसे नजर ना आई हो। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा और वो मेंटली डिस्टर्ब होता रहा। उसने क्या किया ना, अपना जो विंडो था उसको जो है कवर कर दिया। अच्छा। कवर कर दिया किसी कपड़े वगैरह से, क्योंकि ग्लास का विंडो था, अब आप बंद भी कर देंगे तो नज़र तो आएगा ही। तो उसने कपड़े वगैरह से कवर कर दिया। देन वो जो लेडी थी वो लेडी उसके सपने में आने लग गई, और वो एक ही बात बोलती थी, ऑगस्ट, बस उसका ऑगस्ट, नाम। बस उसका नाम बोलती थी, ऑगस्ट, ऑगस्ट। और जब भी वो उठता था देन वो कपड़ा हटाता था तो वो बूढ़ी औरत सच में उसकी उसी विंडो पे सामने रहती थी, और होठ फड़फड़ाते उसके वही रहते थे। फिर उसे समझ आया सपने में कि ये मेरा नाम ले रही है। अच्छा। ऑगस्ट, 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 उसका यही रहता था, उसके मुंह से सिर्फ ऑगस्ट ही निकलता था और बाकी उसका पूरा शरीर पैरालाइज था। तो उसके बाद में जब ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया, और भाई एक बच्चा 12 साल का कब तक झेलेगा ये सारी चीज़ें, तो उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस किया खाना खाते वक्त। उसने बोला कि डैड ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने रूम में रहता हूँ, तो वो जो औरत है सामने वाली वो मुझे विंडो से दिखती रहती है, एंड काफ़ी मुझे डर लगता है, काफ़ी अजीब लगता है, एंड वो बार बार मेरा नाम लेती है, ऑगस्ट, ऑगस्ट, ऑगस्ट। तो उसके बाद में उसके डैड ने सोचा यार अब वो बूढ़ी औरत अपने आखिरी दिन गिन रही है, और हो सकता है कि इसे देखकर उसे अपने बच्चे याद आते हों या अपना पोता याद आता हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। तो यही बात उसके डैड ने उस ऑगस्ट को समझाई कि बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हें देखती हैं तो उन्हें अच्छा लगता होगा, बहलती होंगी, उनका मन बहलता होगा। अब बेचारी पैरालाइज्ड है, क्या करेगी, तुम्हें देख के भाई अपना मन ही तो बहला रही है। तो उसके बाद में बोले भाई ठीक है। तो ये चीज़ें जो चलती गई, फिर धीरे धीरे उसे इस चीज़ की आदत हो गई। तो अब क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स थे वो किसी काम से चले गए बाहर, किसी दूसरी सिटी में गए थे किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करने के लिए, और अगस्त जो था वो स्कूल गया हुआ था, उसका स्कूल जाना काफ़ी ज़रूरी था, तो इसलिए उसको वो लेकर नहीं गए उसके पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि ये घर की चाबी है, तुम आना अपना खोलना, और उसके बाद अपना खाना वगैरह खाकर जो भी है खेलना जैसे नॉर्मल बच्चे करते ही हैं। तो उसके बाद में जो है उसने कहा ठीक है। अब वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर आया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो पहले मैं नहा लेता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने कपड़े वपड़े उतार कर गया बाथरूम में, उसके बाद में फिर नहाने लगा शावर रूम में। शावर उसने खोला, अब नहा रहा है, नहा रहा है, नहा रहा है। अब जैसे ही उसकी आंखों पे साबुन वगैरह सब लगा हुआ है, साबुन उसने लगा रखा है, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, और उसके बाद में पूरे बाथरूम में अंधेरा। अब क्या होता है, वो पानी तो भाई ऊपर आ ही रहा है, साबुन लगा ही हुआ है, तो वो क्या करता है ना, थोड़ा सा पानी से अपनी आंखें साफ करता है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वो देखता वो लेडी वॉशरूम में ही बैठी हुई थी, और वो एक ही बात बोल रही थी, उसके ही वॉशरूम में बैठी हुई थी, ऑगस्ट, ऑगस्ट,
अगस्त। अब वो जैसे ही ये चीज़ देखता है, वो ना कपड़े पहनता ना कुछ पहनता, वो सीधा बाथरूम से भागता है। और भागते भागते उसका पैर जो है, क्योंकि साबुन पूरे शरीर पर होता है, और उसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से ही, और धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। थोड़ा बहुत उसे चोट वगैरह भी लगती है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचता, लंगड़ाते हुए घर से बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के घर चला जाता है। ऐसे ही शरीर पे साबुन लगा हुआ ये सब बच्चा है ना, डर गया, अब क्या करे, 12 साल के बच्चे में क्या इतना दिमाग होगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो वो जैसे तैसे अपने घर भागा, मतलब अपने दोस्त के घर गया। तो उसके घर उसके दोस्त ने जो उसको शांत वगैरह करवाया कि चलो ठीक है, जो हुआ ठीक है। अब वो जो है पहले गया पुलिस स्टेशन अपने दोस्त को लेकर कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा है। अब शाम को पुलिस और उसके पेरेंट्स वापस घर पर आए। अब ऐसा ऐसा हुआ है, सारा उसने अपनी आप बीती बताई जो भी उसके साथ हुआ था। उसके बाद उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अकेला पहली बार रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, नहाते हुए इसको वहम हुआ होगा। तो जैसे ही घर में गए, सब कुछ नॉर्मल, कुछ वैसा था नहीं। तो उसके बाद में जो है किसी ने उसकी बात पर बिलीव नहीं किया। देन उसके बाद में चलो भाई, उसने एक दिन देखा कि वो जो सामने वाला घर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, ट्रक आया पूरा, और उसमें जो है वो जो फैमिली रहती थी जो काफ़ी अजीब थी, जिसके बारे में जिस बूढ़ी औरत की बात कर रहा हूँ, उस बूढ़ी औरत की फैमिली, उन्होंने अपना सारा सामान उसके अंदर डाला, उस ट्रक के अंदर, और उस बूढ़ी औरत को भी अपने साथ ले गए। शिफ्ट हो गए, वहाँ से शिफ्ट हो गए और एक बोर्ड लगा दिया फॉर सेल, मतलब वो घर बेचना चाहते थे वहाँ से। तो यहाँ से जो है ना, जैसे ही वो गई बूढ़ी औरत, तो उसके बाद उसके जीवन में थोड़ी सी शांति आई। बट उसके बाद उस बूढ़ी औरत का क्या हुआ क्या नहीं, इसको कुछ पता नहीं। देन उसके बाद में कुछ सालों बाद जब ये थोड़ा टीनेज में पहुंचा, थोड़ी इसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ गई, 16, 17, 18 साल की हो गई, तब इसके मन में आया कि यार वो बूढ़ी औरत कौन थी। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना बचपन के, हम काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं, काफ़ी ऐसे लोगों से हम टकरा जाते हैं जिनके बारे में हमें उस टाइम तो इंटरेस्ट नहीं होता, बट टाइम बीतता जाता है तब हमें याद आता है कि यार वो कौन था, उसके बारे में पता लगाना चाहिए कि वो आज कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद में उसे, मतलब उसके पास उस समय कुछ ऐसा तो था नहीं कि बस रिसर्च कर सके कौन बंदा कहाँ पर है। ऊपर से वो अनजान बूढ़ी औरत, ना उसकी फैमिली से कभी वो मिला था, ना कभी बात करी थी। तो उसने क्या किया ना, वो पड़ोसियों से पूछने लगा चीज़ें कि यहाँ पे आपको याद है बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसके बारे में आप कुछ जानते हो। तो उसके बाद जब उसने काफ़ी घरों में पूछा, देन उसे एक पड़ोसी ने बताया कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपने टाइम पर एक बहुत खूबसूरत मॉडल थी, अपने टाइम की बहुत खूबसूरत मॉडल थी, और उसका जो पति था वो तुम्हारी तरह दिखता था। अब उसके बाद में पहले तो यकीन नहीं किया, फिर उसके बाद में जब और रिसर्च वगैरह उसने करी तो उसको एक पुरानी सी फ़ोटो मिली, और उस पुरानी फ़ोटो में वो जो उसका पति था उस बूढ़ी औरत का, वो था। तो इसलिए वो इसको बार बार बुला के रहती थी। हाँ, तो उसने देखा कि यार ये तो बिल्कुल सेम मेरी तरह है, एकदम सेम मेरी तरह, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे हूबहू एकदम फोटो कॉपी उतार कर अखबार में छाप दियो, मेरी फोटो छाप दियो मुझे पुराने कपड़े पहना कर, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा और समय आगे बढ़ा, एंड उसकी जो है ना शादी हो गई, एक लड़की से उसने प्यार किया अगस्त ने, और शादी करी। उसके बाद में जब वो उसका नहाने वाला इंसिडेंट हुआ था, नहाने वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ना उसे नहाने से डर लगने लगा था। ऑब्वियसली हाँ, नहाने से उसको डर लगने लगा था। वो क्या करता था ना, वो थोड़ा सा बाल्टी में पानी लेके थोड़ा सा यूं करके, मतलब जैसे तैसे डर डर कर नहाता था। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, वो हमेशा बाथरूम के बाहर खड़ी रहती थी, अगस्त अच्छा तुम ठीक हो, मतलब उसे डर लगता था ना, तो वो बार बार पूछती रहती थी, हाँ चेक करती रहती थी कि अगस्त तुम ठीक हो। वो बोलता था हाँ मैं ठीक हूँ। अगस्त तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद में उसका ये जो डर था वो धीरे धीरे कम होता गया, और टाइम और बीतता गया। फिर जो है एक बार क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी वो मिसिंग हो गई, गायब हो गई। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, अब वहाँ पर उसने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। देन पुलिस वालों ने भी काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं कि वो कहाँ गई। फिर उसके बाद में उसे अपने घर में एक लेटर मिला। अच्छा, लेटर मिला, और उसने जब उस लेटर को खोला तो उसमें एक फ़ोटो थी और एक छोटा सा नोट था। क्या? अब उसने सबसे पहले फ़ोटो देखी तो वो फ़ोटो थी उस बूढ़ी औरत की। अच्छा, अपने पति के साथ में। ओ हाँ, अपने पति के साथ में थी,
और पहली बार अगस्त ने उस बूढ़ी औरत की जवानी की फोटो देखी। ओ अब अगस्त ने ये पाया कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी जवानी में हूबहू उसकी बीवी की तरह नजर आती थी। लगती थी। अच्छा। और उसके बाद उसने उस नोट को खोला तो उस पर लिखा हुआ था अगस्त। ये तो काफी स्केरी हो गया। तो फिर पता नहीं चला कि वो वाइफ ही थी या वो बूढ़ी औरत थी या ये पैरानॉर्मल था, कोइंसिडेंस था, कुछ पता नहीं चला। उसको उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब वो दिमाग से मेंटली अनस्टेबल सा हो गया। ये सारी चीज़ें डिप्रेसिंग उसके लिए बहुत थी। वाइफ पता नहीं कहाँ चली गई उसकी। तो ये जो था उसकी लाइफ का एक बहुत डरावना इंसिडेंट था। अब काफ़ी लोग इसे रियल मानते हैं और काफ़ी लोग भाई क्रिएटिविटी ये वो बहुत मानते हैं। बट ये जो स्टोरी है, अब इसे स्टोरी बोलो या इंसिडेंट बोलो, ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। क्योंकि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब जुड़ाव कर लिया था 5 साल पहले कि ऐसे मतलब इतना अच्छी भी कोई स्टोरी हो सकती है। कभी कभी होता है ना कुछ स्टोरीज से आपके कनेक्शन बन जाते हैं कि भाई ये मैंने पहली बार सुनी थी। फर्स्ट हाँ एक्सपीरियंस हाँ, वाली फर्स्ट बात हो एक्सपीरियंस। तो जाती ये है। मेरे दिल के काफ़ी करीब थी। अब थैंक्स टू टेक्निकल सागर, क्योंकि उन्हीं के चैनल पे मैंने ये 5 साल पहले सुनी थी। और भैया थैंक यू सो मच। आपको क्रेडिट देना ज़रूर बनता है। बनता और ज़्यादा व्यूज़ उसके ऊपर आए नहीं, ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं। और ऐसी स्टोरी ज़्यादा लोगों के पास ना पहुंचे तो ये फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आई होप कि ये जो अभी आपने स्टोरी बताई है वो बहुत सारे लोगों पे पहुंचे और लोगों को अगस्त और उसकी प्रेमिका की कहानी के बारे में पता चले। ऑल्दो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि अगस्त के साथ क्या हुआ, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई, वो उनकी वाइफ कौन थी। बट कहना पड़ेगा काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। तो जैसे अभी आपने इतनी अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाई, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे देख के आपको भी डर लगा हो या ऐसा महसूस हुआ हो कि कुछ तो है? अब डर की बात है तो कहीं ना कहीं अब तो आदत हो गई है। अब तो आदत हो गई है ऐसे जीने में। अच्छा। हाँ, तो अभी जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, फरवरी में एक लास्ट हुआ था। बट वो मैं काफ़ी जगह बता चुका हूँ तो अब बताना ठीक नहीं होगा। मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा। बट अभी जो सबसे हाल ही का इंसिडेंट है, काफ़ी पॉडकास्ट में जाकर मैंने डायन और चुड़ैलों के जो इंसिडेंट है उन्हें कवर किया। और खुद के लिए भी मतलब खुद के चैनल्स के लिए भी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह करी। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, कुछ दिनों से जैसे ही मैं डायन और चुड़ैलों के इंसिडेंट कवर करता हूँ जो मुझे सब्सक्राइबर वगैरह भेजते हैं, या फिर मैं खुद सुनता हूँ या गांव से कुछ आ जाता है, तो अब ऐसा होने लगा है ना कि जैसे ही मैं कुछ रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ माइक वगैरह लगा कर, तो 10 मिनट 5 मिनट में मेरी गली की बिल्ली रोने लगती है। और ऐसा मेरे साथ हो रहा है नहीं नहीं तो 2 या 3 बार हो चुका मेरे साथ। तो आपको मतलब ये थोड़ा रिलेटेड लगता है कि अब रिलेटेड, अब मेन प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को कोई रिलेटेड नहीं लगता। मेरे को लगा भाई गली की बिल्ली है, रो रही होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ना काफ़ी मेरे को लगता है मैं एनिमल्स के लिए काफ़ी मेरा सॉफ्ट हार्टेड रहता हूँ, तो मुझे एनिमल्स के रोना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने नोटिस किया कि यार जब भी मैं डायन और चुड़ैल का तभी रो रही है, वैसे भी तो रो सकती है ना। जब मैंने जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैं उस टाइम भी पूरी रात जागता हूँ, ये चीज़ें देखता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये बिल्ली रोने लगती है। अब इतना भी कुछ मेरे को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा इस इंसिडेंट से कि भाई चलो ठीक है कुछ और रीज़न होगा। अब डराने वाली बात है कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो वो बिल्ली नज़र ही नहीं आती है। पूरी गली में देख लेता हूँ, बस आवाज़ ही आवाज़ आती है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया। मैं गली में देखता हूँ यार क्या हो गया, बिल्ली कहीं फंस गई है, कहीं कुछ परेशानी, कोई डॉग पीछे पड़ गया है, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं देख लेता हूँ लेकिन बिल्ली नज़र नहीं आती। अब क्या हुआ है, अब कल जो है मैं शाम को निकला तकरीबन 6 बजे, गली से होकर अपनी निकल रहा था कुछ काम से, तो मैंने देखा बिल्ली मरी हुई है। अच्छा। गली के कोने में। तो ये हो सकता है कि अब maybe मैं उस coincidence बारे हो। में नहीं सोचना चाहता कि क्या था क्या नहीं, बट मेरे को बिल्ली के लिए काफ़ी बुरा लगा। और हो सकता है कि जो आप सोच रही हैं, जो ऑडियंस सोच रही है वैसा ही हो, बट डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं। बट जो भी था, सो सैड फॉर कैट। मे बी कोइंसिडेंस हो, पर हाँ ये हाँ, बहुत अजीब बात है कि अगर आप जब भी चुड़ैल वगैरह की कहानी लिख रहे हो तब तब आपको भी ऐसा हो रहा है, तभी तो मैंने ये इंसिडेंट नरेट किया, वरना तो फिर क्या ही ज़रूरत थी। वरना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मान लो आज रो रही है, कल भी रो रही है, परसों भी रो रही है, बट मैं जब नरेट कर रहा हूँ तभी रो रही है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ सुनी है और काफ़ी टेलर्स ने जो बहुत पॉपुलर है उन्होंने मुझे बताई है।
और अक्षय भैया ने भी बताया, अक्षय वशिष्ठ आप जानती होंगी, उन्होंने भी बताया कि दीपक जब भी तुम बात करोगे डायन की और चुड़ैल की तो वो तुम्हें सुनेंगी। अच्छा, हाँ। उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है। तो मेरे दिमाग में वही बात आई कि क्या ये सारी चीज़ें कनेक्शन बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं। फिर धीरे धीरे कनेक्शन बनाने लगी, तब मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता। हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानते भी हैं कि आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो वही आपके आसपास घिरता है, और प्लस अगर आप वही कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हो, फिर उसी के बारे में लिख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, बता भी रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जीज है तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देंगी। और अगर ऐसी चीज़ें हैं और अगर वो आपको सुन रही हैं और आप उतनी बात कर रहे हो, स्पेशली रात को, हो सकता है कि शायद कोई हो। अरे वही है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं कि डायन थी चुड़ैल थी, मुझे बिल्ली के लिए बुरा लग रहा है, सीधी बात है, और अच्छा। कुछ बात नहीं है। कि चलो मुझे ही नज़र आ जाती बालकनी में बैठी हुई, या कहीं भी नज़र आ जाती, ज़्यादा मैं शॉक्ड हो जाता, 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाता। बिल्ली क्यों मर गई? मुझे बिल्ली का दुख ज़्यादा है। ये तो है, काफ़ी गलत हुआ। हाँ। पर आपको ऐसा लगता है जैसे अगर कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई आपको दिख गया, तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करोगे? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने देखे हुए हैं चीज़ें, मैंने ये सब नोटिस करी हुई हैं, एक्सपीरियंस भी किया हुआ, बट मैंने हर टाइम इन चीज़ों को नींद में ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा। ऐसे कभी तुरंत अचानक से सामने से कुछ ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं हॉरर चीज़ें नरेट करता हूँ या फिर उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं एक टाइम तक ही रखता हूँ। जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मैं उस चीज़ से बाहर आ जाता हूँ, मैं नहीं सोचता ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं काफ़ी अब ऑन कैमरा भी आपने काफ़ी पॉडकास्ट में देखा होगा, मैं काफ़ी हंसमुख टाइप का हूँ, मैं हंसता रहता हूँ। चीज़ें मेरे को थोड़ा सा, अभी भी हॉरर में आप देख रहे हो हॉरर चल रहा है, बट मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी। मुस्कान आपका भी नाम है। तो स्माइल होगी फेस पे, तो मैं उन चीज़ों से निकल जाता हूँ। बट जब मैं सो जाता हूँ, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता। फिर मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हुई, लाइक एक बार नवरात्रि का समय था और मैं सो रहा था। अब सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल बंदा सो रहा है। अचानक से एक बॉडी में खड़क से एकदम वाइब्रेशन हुई। अच्छा। वाइब्रेशन हुई एंड नवरात्रि का टाइम था वो, और मेरी आंखें जो है ना, इतना मान लीजिए 2 या 3% खुली होंगी, या हो सकता है 5% खुली हो। और मैं सो रहा हूँ। अब मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं सोता हूँ ना तो मेरे सर के ऊपर मंदिर रहता है, थोड़ा सा मतलब गैप पर है मंदिर रहता है, और मैं उसी के नीचे सर रख कर सोता हूँ। और जो दरवाज़ा, वहाँ दरवाज़ा नहीं है, मेरे रूम के एंट्रेंस में दरवाज़ा नहीं है, वहाँ पर्दा वगैरह लगाते हैं, वहाँ वॉल है सिर्फ। तो मैंने देखा कि उस वॉल से कोई मुझे देख रहा है। अच्छा, रात को? हाँ। अब वो इतना बहुत ही ज़्यादा डरावना था, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, और वो डीमन था वो पूरा, उसकी सींगें तक थी, और वो मुझे यूं करके ऐसे देख रहा है, और वो मुझे कम से कम नहीं 10 मिनट तक देखता रहा। तो फिर आपने क्या करा उस 10 मिनट के दौरान? कुछ कर ही नहीं पा रहा था ना, मेन प्रॉब्लम ये थी। अब मैं इतना हॉरर कवर करता हूँ, इतनी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता। बट मेरा ऐसा है ना, उस समय मैं चिल्लाना चाहता था, आवाज़ करना चाहता था, लेकिन मैं आवाज़ तक नहीं कर पाया, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। अब काफ़ी लोग इसे स्लीप पैरालिसिस बोलेंगे कि भाई स्लीप पैरालिसिस है, बट मुझे नहीं लगता कि स्लीप पैरालिसिस था। तो वो, आपको लगता है कि सच में हाँ डीमन था? वो था। अब उसका मेन रीज़न ये था ना कि मैंने देखा कि जो हमारे घर की विंडो थी वो खुली हुई थी पूरी। अच्छा। और मैंने ये भी सुना है काफ़ी कि नवरात्रि के आसपास जो ये चीज़ें होती है ना, वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, उसके कुछ दिन पहले और बीच में भी काफ़ी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी बढ़ जाती हैं चीज़ों में। अच्छा। क्योंकि काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं, काफ़ी एंटिटीज इधर उधर छोड़ते रहते हैं। तो वही, मुझे तो वही लगता है कि भाई कोई था, वो राक्षस था, कोई डीमन कुछ ऐसा ही था। तो फिर आपने कोप अप कैसे करा? ऐसा कुछ एनकाउंटर करने के बाद इंसान को थोड़ा टाइम भी लगता है अब कोप अप देखिए, करने अब में। हर चीज़ का अगर कोई प्रॉफिट है तो लॉस भी है। ये आपको चीज़ों के साथ डील करना ही पड़ेगा। अगर आप हॉरर में हैं, आप हॉरर चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, चाहे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो हॉरर प्लेसेस पे जाते हैं, उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं ना। अब आप काम कर रहे हैं, आप दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं बता सकते जिसमें रिस्क ना हो। हर काम में रिस्क है, इसमें बस यही आपको डील करना ही पड़ेगा उस रिस्क के साथ में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको बिजली लगने का खतरा है। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपको ऊंचाइयों में काम करना पड़ता है, काफ़ी हाइट पे जाके काम करना पड़ता है।
हर काम में रिस्क रहता है, इस काम में भी यही रिस्क है। आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपको डील करना आना चाहिए। ये बात तो है। वैसे भी अगर हम इतना नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो दिमाग पे तो कुछ हाँ, फर्क तो पड़ेगा। इसलिए मैं जितना हो सके ना हंसता रहता हूँ, जोक्स क्रैक करता रहता हूँ। वो बात अलग है, फनी नहीं होते, मुझे ही लगते हैं फनी, बट मैं जोक क्रैक करता रहता हूँ। नहीं फनी जोक्स होते हैं हम्म, एंड आई थिंक अच्छी बात है, कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा है। पर आपने अभी मेंशन करा था कि आप चुड़ैलों की कहानियां जो सुनाते हो आपको काफ़ी आपके फॉलोअर्स भी भेजते हैं, हम्म। तो ऐसी कोई कहानी है जो आपके फॉलोअर ने किसी चुड़ैल की या किसी पिशाच की या ऐसे कुछ भेजी हो? इंसिडेंट तो बहुत सारे मुझे भेजा जाते हैं। अब शुरुआत करता हूँ मैं। अपना जो सेकंड इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो तो जब मैंने सुना था तो मैं भी एक बार के लिए किया, यार क्यों ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे एक फॉलोअर है, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी किसी टाइम पर रेंट पर रहा करती थी। उनकी मम्मी रेंट पर रहा करती थी और वो जो मकान था वो 3 मंजिला का था। अब वो मकान ऐसा नहीं था कि मतलब जो नॉर्मल मकान होते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। तो वो जो मकान था वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड था, काफ़ी पुराना टाइप का था। एंड चौल आपने देखी होगी, चौल वगैरह झुग्गी या ऐसा ही वो था। उस समय स्टार्टिंग में वो उसी में रहती थी। तो उनका जो थर्ड फ्लोर था, वहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल आया था। और वो जो हस्बैंड था वो वर्किंग था, ऑब्वियस सी बात है, एंड वाइफ जो थी वो घर पे रहती थी। तो अब क्या होता था ना, आप रह रहे हैं एक ही बिल्डिंग में तो थोड़ा बहुत तो बातचीत आपकी होगी ही। तो वो जो फीमेल थी उनकी और ये जो सब्सक्राइबर की मम्मी है, उनके बीच काफ़ी अच्छी बन गई थी। अब वो जो थी ना, वो हर बार जो है आए, जैसे ये इनके हस्बैंड काम पर चले जाएं तो दिन में कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो वो ये क्या करती थी, आ जाती थी इनकी मम्मी के पास में और बातचीत करती थी। दिन भर बातचीत, इधर उधर की चीज़ें, ऐसे वैसे दिन भर ऐसे ही टाइम पास करती थी और शाम को चली जाती थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते गए एंड देन खुशखबरी आ गई कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। न्यूली मैरिड कपल है ना, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जब इतनी बॉन्डिंग बन गई थी तब इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई मैं इनका ख्याल रखूं। तो वो प्रेग्नेंट थी तो ये उनका ख्याल रखने लग गई, जैसे माँ होती है, सारी चीज़ें करने लग गई, अपना जो है सपोर्ट करने लगी अपनी तरफ से, जो भी चीज़ें रीजनेबल थी वो किया इन्होंने। धीरे धीरे समय बीता एंड बेबी जो था वो डिलीवर हो गया। बेबी जब 9 महीने के बाद डिलीवर हो गया, घर में भाई खुशियों का माहौल आ गया। हस्बैंड भी काफ़ी खुश, वाइफ भी काफ़ी खुश, पूरी बिल्डिंग काफ़ी खुश, गली में भी काफ़ी लोग खुश थे। देन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, साल 1.5 साल और हो गया और बीत गया। वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया, बेबी और बड़ा हो गया। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चलते नहीं है कि हाँ, इन्फेंट हो गया। हाँ वो हो इन्फेंट गया, हो गया, हाँ हाँ। जो भी उसको बोलते हैं। तो अब वो अपने आप जो है खड़े होने की कोशिश करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ऐसे ऐसे पैरों के बल ऐसे करता था। तो वो उस हिसाब से हो गया था 2-2.5 साल। अब एज कंफर्म नहीं है ना कि कितनी एज उसकी करंट हुई थी, बट वो बता रहे थे कि भाई 2 साल या 1.5 साल का होगा। अब वो करने लगा था, इधर उधर लोटने वोटने लगा था, तो ऐसा हो गया था। वो चलने की भी कोशिश करता था अपनी तरफ से, तो वो ऐसा हो गया था। अब क्या चीज़ें हो रही थी ना, अब हस्बैंड सीधी सी बात काम पे, अब इनकी जो वाइफ थी वो बच्चे को दूध वगैरह पिला के अपना घर के काम निपटा के वापस जो है नीचे आ जाती थी इन सब्सक्राइबर की मम्मी के पास। अच्छा। हाँ, सब्सक्राइबर की मम्मी के पास आ जाती थी और फिर दिन भर वही काम शुरू हो जाता था कि हाँ भाई उसके घर में ऐसा हो गया, अच्छा। उसके घर में ऐसा हो गया, अरे मुझे तो वो पसंद ही नहीं है, हम तो उनके घर जाते ही नहीं है, जो नॉर्मल जो होती है गॉसिप्स वगैरह लेडीज़ में, फीमेल्स में। तो वो सारी चीज़ें होने लगी। दिन पर दिन बीतते गए। तो एक दिन जो है वो वैसे ही नॉर्मली आई, जैसे ही उनके हस्बैंड काम पर चले गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये जो सब्सक्राइबर की जो मम्मी थी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी टाइम हो गया। 10 बजे से 2 बज गए, 3 बज गए। तो ये जो थी इन्होंने नोटिस किया कि बेटी क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? बोली हाँ सब कुछ ठीक है। तो बोली इतना तुझे टाइम हो गया, वो बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, दूध वूध नहीं मांगता क्या? तो बोली नहीं, वो पी के सो गया है ऐसा वैसा। तो उसके बाद में बोली तू जा देख कर आ उसको क्या हुआ है, इतनी देर तो कोई बच्चा नहीं सोता, मतलब थोड़ा बहुत तो रोते ही हैं। रोते हैं, हाँ। हाँ रोते ही हैं। तो उसके बाद में बोली ठीक है मैं अभी जाती हूँ। अब वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उस बच्चे के रोने की आवाज़ है, चिल्लाने की। अच्छा। हाँ, तो तुरंत भागती हुई गई। तो इन्होंने क्या किया था ना, इलेक्ट्रिक रॉड जो है वो पानी में डाल रखी थी गर्म करने के लिए, और वो बच्चा यूं यूं करता हुआ
चलने की कोशिश में उठ गया, खेलने के लिए उठ गया बिना आवाज़ किए, उसने उसी इलेक्ट्रिक रॉड में हाथ डाल दिया एंड देन शॉक की वजह से वो बच्चा सह नहीं पाया, देन वो मर गया। ये तो काफी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, अब तो सोचना अब उसके बाद में जब ये हुआ तो इसकी जो मम्मी थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई एंड सब्सक्राइबर की मम्मी भागते हुए ऊपर गई कि आखिर हुआ क्या है। जब इन्होंने देखा तो चक्कर एकदम, दोनों को चक्कर, ये तो बेहोश हो गई थी तुरंत। फिर उसके बाद में इनके जो हस्बैंड हैं उनको तुरंत कॉल किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब वो सारा काम वगैरह छोड़कर भागते हुए आया, अब बच्चा था ये मर गया भाई। इतनी जल्दी क्या था, मतलब इतना डिस्टर्बिंग चीज़ें थी ना, वो हस्बैंड का माइंड प्रोसेस कर पा रहा ना वाइफ का, दोनों एकदम मेंटल स्टेट उनका हिल गया था बच्चे को ऐसे खोकर। बट क्या कर सकते थे, अब जो हो गया वो हो गया। अब जो ऐसे रिचुअल्स होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ ने किए, बच्चे को दफना दिया जैसा होता है। दफनाने के बाद में अब क्या हुआ ना, हस्बैंड को वाइफ को हर कोई गली में दिलासा दे रहा है कि जो भगवान की मर्जी है, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, अब क्या कर सकते हैं। तो हस्बैंड ने भी समझा, लेकिन डिप्रेस तो वो भी हो गया था भाई, सीधी सी बात है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो जो हस्बैंड था, अब जो हो गया था वो तो गलती थी ही कि भाई चलो लापरवाही करी वाइफ ने, बट हस्बैंड और गलतियां करे जा रहा था क्योंकि वो बार बार जो ब्लेम था वो अपनी वाइफ पे डालता था कि तेरी वजह से बच्चा मरा है, तेरी वजह से मरा है, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो ब्लेम उसी के ऊपर डालता था। माना गलती हो गई, बट अब आप किसी इंसान को बार बार ब्लेम करोगे, खासकर अब उसे खुशी तो है नहीं कि चलो मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, वो खुद इतने बड़े रिग्रेट में जी रही है। तो उसके इमोशंस को समझना चाहिए ना, बट उस हस्बैंड ने क्या किया ना, वो खुद ही उसको ब्लेम करने लग गया। देन धीरे धीरे वो पागल हो गई। अच्छा। हाँ, अब वो तकिया उठा लेगी, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है। अब धीरे धीरे क्या हुआ जो है, जब वो पूरी पागल हो गई तो उसको जो है ना खास ख्याल उसका रखने लग गए। जो ये जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी वो काफ़ी मतलब ख्याल रखती थी कि भाई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता था, उसको ज़रा सा भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था कि हो गई मेंटल स्टेट ख़राब हो गया भाई, कभी भी कुछ भी कर ले, तो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे वो लोग। तो अब क्या हुआ, एक सुबह जो है ये जो थी, हस्बैंड भी था इनका जो वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, काम वगैरह पे जाता नहीं था। तो वो किसी काम से गली के बाहर चला गया और बोला कि अम्मा आप उनका ख्याल रखना, ठीक है। तो वो तो सीढ़ियों से उतर रहा है, हाँ। सीढ़ियों से उतर रहा है और ये अपने घर के काम कर रही है कि चलो अभी जाती हूँ। हाँ। वो वाइफ ऊपर ही है। हाँ। तो जैसे ही हस्बैंड ऊपर सीढ़ियाँ मतलब नीचे पहुंच गया बिल्डिंग के, उसने देखा कि वो जो बालकनी में खड़ी थी उसकी वाइफ, वो वहीं से कूद गई हस्बैंड के सामने। हाँ, इतने कम टाइम में कूद गई। अब बालकनी में जाने में कितना टाइम लगता है। नहीं मतलब अभी तो 2 ही 15 मिनट हुए होंगे। अरे जिसको सुसाइड करना होता है ना, वो पहले से ही प्लान बना के रखता है कि मेरे को मरना है। और वैसे भी उनका मानसिक संतुलन मानसिक ठीक संतुलन नहीं था। खराब हो चुका था। वो अब तकिए को लेकर मेरा बाबू है, मेरा बाबू है कर रही है, तो फिर मेंटल स्टेट धड़ाम से नीचे सर्वर खुल गया, पूरा खून फैल गया वहां पर। गली वाले पूरा शोर शराबा हो गया। अब ये जैसे ही अपना हाथ वाथ धोकर बाहर निकली, सब्सक्राइबर की मम्मी बालकनी में झांका, नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो काफी सैड स्टोरी है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हस्बैंड खत्म दिमाग से, वो भी पागल हो गया। पागल मतलब उससे कम भी नहीं था। मर्द था भाई, कितना मर्द भी कितना झेलेगा यार ये सारी चीज़ें, पहले बच्चा फिर बीवी। अब उसे अपने ऊपर रिग्रेट होने लगा कि चलो बच्चा तो गया ही था, बीवी भी चली गई मेरे ब्लेम करने पर। उसने कमरा वमरा खाली करके वहाँ से वो चला गया। अच्छा। बट उसकी जो वाइफ की जो स्पिरिट थी वो उस पूरी गली में घूमने लगी। अच्छा। हाँ, और छोटे छोटे बच्चों को नज़र आ रही थी, सिर्फ छोटे बच्चों को नज़र आती थी। काफ़ी बच्चों ने बताया कि वहाँ कोई आंटी बैठती हैं, वहाँ कोई आंटी बैठती हैं, काफ़ी बच्चों ने बताया। और काफ़ी लोगों ने वहाँ से अपने मकान भी खाली कर दिए, अपने मकान बेच दिए,
और जो किराए पे रहते थे वो खाली करके चले गए। पूरी गली मतलब आधी खाली हो गई, और ये जो सब्सक्राइबर की मम्मी है वो भी खाली करके वहाँ से निकल गई। तो पर जो ये स्पिरिट थी उन वो लेडी वो की, वो कहते कि आज भी है ही है, कभी कभी बच्चों को दिख जाती है। अभी भी उसको मुक्ति वगैरह नहीं मिली है, उसके लिए कुछ किया नहीं गया है। अब हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किराएदार का क्या पता ढूंढोगे आप, कहाँ तक ढूंढोगे उसको। तो अब ना हस्बैंड का पता है, अब वो घूम रही है अपना। पर उसने कभी किसी बच्चे को हार्म करने की, नहीं, हार्म वगैरह नुकसान नहीं। अब पहुंचाने की? वो बस दिखती है, बस बच्चे बोलते हैं कि मेरे को दिख रही है, उधर बैठी हुई है, ऐसे वैसे का। हार्म नहीं करती किसी को भी। पर पता है मैंने अभी जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट लिया था, वहाँ पे उस पॉडकास्ट में एक एस्ट्रोलॉजर आए थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि जब कोई मर जाता है तो क्या उसके पास वो मेमोरीज रहती है जो उसके मतलब उसके ह्यूमन लाइफ की थी? क्योंकि अगर आपके पास वो मेमोरीज रहती है तो हो सकता है आप अपने लव्ड वंस के आसपास घूम सकते हो सकता है कि अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप अच्छा ही कुछ करोगे, या अगर अच्छा नहीं करे तो हार्म नहीं करोगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप एक बार मर जाते हो ना, तो जो आपका एक शरीर पहले लगता था, जैसे आप पहले लगते थे, अब वैसे नहीं लगता, आपकी मेमोरीज भी वैसी नहीं रहती, आपका एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी आपने कोई किस्सा सुना हो, स्टोरी सुनी हो कि किसी आत्मा ने किसी को हार्म करने की कोशिश करी हो? ऐसा होता है ना कि हार्म करने के किस्से तो बहुत आते हैं। अब मैं अब इन सब चीज़ों में घुसूंगा तो मैं ही बेवकूफ़ नज़र आऊँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का जीना मरना, स्पिरिट्स कैसे सोचती हैं कैसा नहीं सोचती हैं, ये सब काफ़ी स्पिरिचुअल लोग जो है ना वही समझ सकते हैं, वही काफ़ी अच्छा आंसर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई आत्मा रिग्रेट में मरी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं किसी को हार्म करेगी। अगर सिर्फ रिग्रेट में मरी है, अपनी गलती की रिग्रेट में मरी है, बट उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो अब ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई मर गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है, वो उसकी स्पिरिट हो गई। अब स्पिरिट्स का ऐसा होता है ना, हो सकता है आपके पीछे खड़ी हो सकता है मेरे पीछे खड़ी हो, ऐसे मत बोलो। हाँ, ठीक है। हो सकता है कैमरे के पीछे खड़ी हो, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो हमें देख रही हो, बात करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन सकते डायरेक्टली। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक कमरे में हैं जहाँ आपके जानने वाले हैं और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं जैसे आप है ही नहीं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, आप कह रही कि मैं यहाँ हूँ, मेरे से बात तो करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप भी एक लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। आपको गुस्सा आने लगेगा कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, मेरे को कोई कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ऐसी जब जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई कई सालों तक फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होता रहता है, तब वो आत्माएं जो होती हैं लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो अब मुझे तो ज़्यादा कुछ इस बारे में, मैं जितना हो सकता था उतना आंसर कर दिया, बाकी नहीं मेक सेंस जो आप कह रहे हो हाँ। कि अगर कोई रिग्रेट में मरा है तो हो सकता है वो ना करे, बट अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो उनके मन में फिर वो गुस्सा वो रहता ही है, बदले किया गुस्सा वो सब रहता है। तो वैसे अभी हमने चुड़ैल की बात करी, डायन की बात करी, पर मैंने ऐसी भी कुछ एंटिटीज़ के बारे में सुना है जो पानी के अंदर रहती हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई किस्सा या कोई स्टोरी है? ऐसे किस्से तो काफ़ी आते रहते हैं। अब आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से बोला जा रहा है, मतलब कि रात के समय किसी भी सुनसान जगह पे कोई भी तालाब हो या नदी हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जो है पानी में डूब कर मरता है या उसे डुबाकर मारा जाता है, उसका मर्डर होता है, तो मरने के बाद में जो है वो जल पिशाच बनता है। अच्छा। हाँ। अब जल पिशाच एक ऐसा अर्बन लेजेंड है, एक ऐसी एंटिटी है जिसकी किस्से कहानी जो हमेशा से हमें सुनाई जा रही है, और ऐसा ही एक किस्सा मेरे पास आया था। उस किस्से में क्या हुआ था, एक हमारे जो सब्सक्राइबर, उनका नाम सक्षम था, हाँ। वो बस्ती से हैं, और उन्होंने कहा कि दीपक, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, आज तो उनकी एज काफ़ी अच्छी खासी होगी, बट उस समय वो काफ़ी यंग एज के थे, और उस समय गांव में ही रहा करते थे, सब कुछ उनका स्टडी वगैरह सब कुछ जो है उनकी गांव में ही हो रही थी। बट क्या हुआ ना, उनके जो फादर थे वो सिटी में रहते थे और वहाँ से काम करके पैसे वगैरह भेजते थे, तो इनका घर वगैरह चलता था और सारी चीज़ें मैनेज होती थी। बट उनके फादर को जो है ना काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छी जॉब मिल गई, कुछ अच्छा सा प्रमोशन वगैरह उनका हो गया, एंड वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, और उन्हें लगा कि यार अब मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर
शहर में ला सकता हूँ और यहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों नहीं, पढ़ाना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपनी पूरी फैमिली को डिसाइड किया कि अब शहर में आप मेरे साथ रहना। फिर ये जो सक्षम थे, इनके काफ़ी मतलब दोस्त यार थे गांव में, जैसे होता है ना। अब उस समय इनकी उम्र 7-8 साल रही होगी। अब वहाँ पे उनके काफ़ी दोस्त थे और एक बेस्ट फ्रेंड था इनका। अब उस बेस्ट फ्रेंड का नाम आकाश था शायद से, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने इंसिडेंट पढ़ा था, आकाश शायद था नाम, मुझे याद नहीं ढंग से। तो वो जो था वो काफ़ी चड्डी बड़ी टाइप के थे दोनों। अब बाकी जो दोस्त तो वो हैं, बट उनके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, काफ़ी मतलब दोस्ती यारी थी। गिल्ली डंडा साथ में खेलना, टायर जो साइकिल का पहिया होता है उसको मार मार डंडे से मार मार के भगा रहे हैं उनके पीछे भागना, पेड़ों पे चढ़ना, ये सारी जो विलेज की जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब उन्हीं के साथ करते थे, अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ। देन जब गांव छोड़ना पड़ा शहर आने के लिए, तो काफ़ी मतलब सैड माहौल हो गया। शुरुआत में ये भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे कि यार शहर जाना है तो गांव के दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा उदास थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, सारी चीज़ें हो गई, ट्रेन की टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई। एंड लास्ट में जब ये निकल रहे थे वहाँ से, तो काफ़ी लोग मिलने के लिए आए कि भाई अब जा रहे हैं, अब साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, पता नहीं कब मिलना हो। तो हर कोई मिल रहा था। तो आकाश और ये जो सक्षम थे, ये भी अपना आपस में बातचीत कर रहे थे कि यार अब तो तू जा रहा है, अब क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, ये वो। तो भाई अब सक्षम जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने बोला ठीक है भाई, अब क्या करे, जो भी है, अब तो जाना पड़ रहा है तो जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आता रहूँगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है चले गए, शहर में शिफ्ट हो गए। अब शुरुआत का जो टाइम था इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, बट अब गांव से निकल कर सीधा विलेज में आना, मतलब शहर में आना, और पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, स्कूल चेंज हो गया, दोस्त चेंज हो गए हैं। तो शुरुआत में तो इन्हें भी अटपटा लग रहा था, बट धीरे 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 समय के साथ में क्या हुआ, इन्होंने अडेप्ट कर ली सारी चीज़ें, जो भी लाइफस्टाइल था। अब ये शहरी बन गए, काफ़ी साल बीत गए। अब इनकी एज हो गई 18 से 19-20 के लगभग आसपास ही रही होगी। अब जब इनकी एज हो गई, अब बीच बीच में इन्होंने शहर जाना और गांव जाना ही बंद कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो गया था, डैड का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गई हैं, अब गांव से जो है शहरी बन गए हैं। तो अब गांव जाना इन्होंने छोड़ दिया, कुछ ऐसा मौका मिलता नहीं था ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ, इनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो ग्रैंडफादर की डेथ में तो भाई ऑब्वियस बात है, जाना ही पड़ेगा, काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी। अब जो भी तबीयत ख़राब थी, इनके डैडी जो है अप डाउन मारते थे, देखते थे, आ जाते थे वापस। बट अब जब डेथ हो गई है तब तो भाई आना ही पड़ेगा काम क्रिया के लिए। देन क्या हुआ, ये काफ़ी सालों बाद आए, पूरा चेंज हो गए, बड़े हो गए थे और एज भी अच्छी खासी हो गई थी। तो ये जो है ना, ये आकाश को ऑलमोस्ट 90% भूल गए थे, 90% की भाई कोई है आकाश नाम का, बस इतना दिमाग में था कि बचपन में कोई था उनके, उसके साथ में खेलता था। तो क्या हुआ उस समय क्या था, अब ये जो इंसिडेंट है 2013-14 का रहा होगा। उस समय जो है ना टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, और इन्होंने अपने जो है घर में टॉयलेट वगैरह नहीं बनवाए थे। सबकी आदत थी भाई, जिसके पास पैसा है वो भी खेत में जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो भाई जाना ही पड़ रहा है। तो इनके घर में टॉयलेट्स वगैरह नहीं बने हुए थे। फिर उसके बाद में जो है ये क्या करते थे, रोज़ रात को, अब इन्हें शर्म आती थी दिन में, सुबह सुबह कोई देख लेगा, तो ये क्या करते थे, रात को ही 4 बजे, कभी कभी तो 4:30 बजे, सूरज उगने से पहले ही अपना करके आ जाते थे, ताकि इनको सूरज उगने के बाद जाना ना पड़े और शर्म ना आए। काफ़ी शायर नेचर के थे। तो ये क्या करते थे, हमेशा जो है 4 बजे निकल के कर लेते थे, अपना करके आ जाते थे। अब क्या हुआ, ये नई नई जगह ढूंढते थे, निकल गए। अब एक बार क्या हुआ, ये पानी वगैरह लेकर एक बहुत ही पुराने से तालाब के पास पहुँचे, और वहाँ पर ये अपना जो भी एक काम करने लगे। अब काम करते करते चीज़ों को देख रहे हैं इधर उधर, और अचानक से इनको महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। अब जैसे ही महसूस हुआ, हड़बड़ा के कि भाई कौन है कौन है, ये आवाज़ करने लगे, वो इधर मत आना, इधर मत आना। तो उसके बाद में जो है फिर भी कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही है इनको। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने क्या किया, फटाफट कपड़े पहन लिए भाई अपना, जो भी था कि भाई कोई आ रहा है, क्या पता कौन है। तो इन्होंने देखा कि एक लंबा सा उन्हीं की एज का ऑलमोस्ट लड़का आया वहाँ पर, और वो पूरा भीगा हुआ था। अच्छा। एंड उसकी जो स्किन थी ना, वो काफ़ी ऐसा होता है, काफ़ी देर हम वाटर में अपना हाथ रखते हैं ना पानी में, तो काफ़ी सफ़ेद टाइप का हो जाता है। तो उसकी बॉडी पे भी काफ़ी मतलब ऐसे धब्बे लगे हुए थे, और बाल भी काफ़ी गीले गीले थे। तो उसके बाद में जो है
उसने पूछा कि मेरे को जानता है, कौन है, कौन हूँ मैं? और इन्होंने सक्षम जी ने बोला कि अब भाई पूरी शक्ल ही चेंज हो गई है, होलिया ही चेंज हो गया, बचपन में देखा था, अब तो ना बचपन की शक्ल ज़्यादा याद है, अब तो भाई जवान होने के बाद तो भाई सबकी शक्ल बदल जाती है। तो बोला नहीं भाई मैं नहीं जानता तेरे को, कौन है तू? फिर उसके बाद में बोला मैं तेरा दोस्त हूँ, याद है तेरे को, मैं तेरे साथ रहता था, बचपन में खेलता था। तो इनको याद आया, अच्छा ये वो लड़का है। अब इनके मन में कुछ वैसा था नहीं कि भाई मेरा दोस्त है ये वो, इनके इमोशंस ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उसने बोला जो है तू तो शहर जाकर मुझे भूल ही गया। फिर उन्होंने बोला अरे यार वहाँ की लाइफस्टाइल, ये वो, पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है, अब ये नहीं चाहते ना उनको पता चले कि भाई अब भूल गया हूँ, दोस्ती ऐसी वैसी। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, अब तो तू आ गया है ना, अब तो तू मेरे साथ रहेगा ना। मुझे बहुत तेरी याद आती थी, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था, मुझे तेरी बहुत याद आती थी, अब तू मेरे साथ रहना। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने बोला हाँ भाई कुछ दिन के लिए तो मैं यहीं हूँ, तू चिंता मत कर। वो बोला कुछ दिन के लिए नहीं, तू अब मेरे साथ हमेशा रहेगा। अच्छा। फिर बोला भाई तू क्या बोल रहा है यार, मेरी पढ़ाई है वहाँ, एग्ज़ाम्स हैं, सब कुछ है, अब मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ, हाँ। सब कुछ मेरा वहाँ सेटल्ड हो गया है। तो बोला भाई नहीं अब तू मेरे साथ रहेगा। अब ये बोलकर वो उनका हाथ पकड़ के खींचने लगा पानी की तरफ में। ओ। अब वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये जो है अपने आप को वहाँ से जब हाथ पकड़ा तो पहले को लगा यार दोस्त है, मजाक कर रहा है, अरे बोला छोड़ना है यार आकाश, तू क्या यार क्या मजाक कर रहा है। बट वो सीरियसली उनको पानी के अंदर लेकर जाने लग गया। तो ले गया पानी के अंदर? लेकर जाने लग गया ना, कोशिश करने लग गया। हाँ। और उसके बाद में जो है उसको वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो पूरा खींच के ले गया पानी के अंदर और वहाँ उनको डुबाने लगा। फिर अब डुबाने के बाद में इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत चिल्लाया इधर उधर। लेकिन अब सुबह सुबह का वक्त था भाई, 4 बजे कौन ही वहाँ पर होगा, इक्का दुक्का लोग कोई काम से आ रहा है जा रहा है तो फिर होता है, वरना फिर कोई नहीं होता वहाँ पर। तो भाई अब ये चिल्लाने लग गए, अब इनको वो बार बार डुबाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। कि जैसे अब वो खुद, अभी तक ऑडियंस को समझ आ ही गया होगा, वो जल पिशाच था, ठीक है, वो पानी में डूब के मर गया था। अच्छा। तो अब उसके बाद में उसको लगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ कोई है नहीं यहाँ पर, तो ये मेरे साथ रहेगा तो हम दोनों रहेंगे। तो उसके बाद में जब ये चिल्लाए वगैरह तो वहाँ से जो है एक आदमी जो है वो साइकिल चलाता हुआ, काफ़ी ओल्ड एज का, वो जा रहा था। तो जैसे उसने आवाज़ सुनी और ये देखा कि उसको ज़बरदस्ती कोई पानी में, वो भागते हुए आया। और जब उस पिशाच ने देखा, मतलब उस आकाश की स्पिरिट ने, तो वहाँ से वो गायब हो गई। और उसके बाद में वो जो बूढ़े थे वो उसको खींचकर फिर पानी से बाहर लेकर आए। फिर उसके बाद में किसका लड़का है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि शक्ल पूरी चेंज हो गई है, गांव वाले जानते नहीं हैं। फिर उठा के जो है गांव में शोर वोर मचाया कि ये किसका लड़का है। फिर भाई भाई हमारा लड़का हमारा लड़का है। फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। देन उसके बाद में जो है उनको बताया गया कि वो एक बार खेल रहा था उस तालाब के पास में, बट गिरने से उसको तैरना तो आता नहीं था, तो वो डूब के उसमें मर गया था। और तब से उसकी आत्मा जागी हुई है वहाँ पर। और वो वेट कर रही कि हाँ, कोई आए। कोई आए। अब वेट नहीं कर रही थी, मतलब उसको मिल गया ना मौका कि भाई कोई मेरा पुराना साथी, मेरा दोस्त मिल गया। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि भाई ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने भी सुना ही है, मुझे मेरे पास भी आती ही हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस तो है नहीं कि मैं पूरा डिटेल में जा सकूं। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता हूँ या ज़्यादा पूछता हूँ कि भाई ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इतना थोड़ी ध्यान रहता है ये वो। तो जो भी मुझे बताया गया, अब चाहे हो सकता है रियल भी हो सकता है काफ़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हूँ। तो जो भी था इंसिडेंट मेरे सामने आया। मैं तो पब्लिकली काम करता हूँ, पब्लिक का जो एक्सपीरियंस है उसे नरेट करता हूँ, तो मैंने तो अपना काम कर दिया नरेट करके। नहीं, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी नरेट करी एंड आपकी सारी ही स्टोरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी मज़ा आया। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जहाँ पे हम और स्पिरिट्स के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कॉमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको दीपक की स्टोरीज़ पसंद आई तो डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसी स्टोरीज़ लाते रहते हैं।